लिखिएगा. So I will consider it as first attendance and second attendance will be at 8 o'clock. Okay. Kunal Prabhu, Milan Prabhu, Sangram Prabhu, Shavik Prabhu, Jay Prabhu. And here in voice we have with us Varun Prabhu, Nishant Prabhu, Suman Prabhu, Prakash Prabhu and Suraj Prabhu attending the names from voice. So आप लोग प्लीज अपना नाम और आप रोज कितना राउंड चैंटिंग करते हैं चैट में लिख दीजिएगा. ओके. एंड कृतिका माता जी प्लीज कोऑर्डिनेट विद अदर्स. They have not yet joined. Okay. 12 to question 16. Biswajit Prabhu has joined just now. Okay. After a long time, Biswajit Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. I finally got a leave of like 4 days. Okay. It has been a so long time, you know. Yeah. So, please write your name in the chat as an attendance and how many rounds are chanting, everyone, quickly, so that I can start. Sangram Prabhu 8 round, Kunal Prabhu 16 rounds. Okay, very nice. Thank you, everyone. Yeah. So I welcome everyone today. Hare Krishna to the MMC. So I'll just start with short prayers. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so this is called as Mantra Meditation Circle. Okay, MMC. So for quite some time it was off because of some we have shifted the voice and we have camps in between uske wajah se. But now we have again started it, so it is benefit for all of you to take advantage of the association. So every week morning हम लोग सब एक साथ आएंगे and we'll chant together. We'll hear something very important and this will give us boost up. Okay. वॉइस में तो जो डिवोटीज रह रहे हैं दे आर चैटिंग एवरीडे मॉर्निंग एसोसिएशन, सो दे आर हैविंग अ स्ट्रांग एसोसिएशन, सो इट इज वेरी इजी फॉर देम. बट मोस्ट ऑफ यू आप लोग घर में हैं तो घर में आपको ऐसे नहीं मिल रहा है एवरीडे बेसिस में. दैट्स व्हाई वीकली वंस इफ यू कम हियर राइट इट विल गिव अ बूस्ट अप टू चैंट थ्रू आउट द वीक. ओके. सो आज मैं आपको एक कहानी बोलूंगा फ्रॉम स्क्रिप्चर्स. ओके. बहुत ही बढ़िया कहानी है तो ध्यान से सुनिएगा. तो एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत ही पापी व्यक्ति था, वेरी सिंफुल पर्सन. उसने बहुत सारे पाप किए ऐसे ऐसे पाप कि आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे उतने पाप. चोरी करना, धोखा देना, फिर इलिसिट सेक्स लाइफ, फिर गैम्बलिंग, जुआ, नशा, बहुत सारे पाप किए. इतना जो पाप अब याद भी नहीं रहेगा वैसे गंदे गंदे पाप उसने किए थे. फिर एक दिन क्या हुआ कि इसको ना बहुत ही क्या बोलते लेडीज से बहुत उसको अटैचमेंट था. ओके. स्त्री संग बहुत करता था. तो एक दिन उसके प्रेमिका के पास उसको जाना था तो उसने उसके लिए गुलाब खरीदा, हाथ में लाल गुलाब अच्छे से एकदम, शायद से रोज डे होगा उस दिन. गुलाब खरीद के जा रहे हैं प्रेमिका के पास और क्या बोलते उसे बोलते ना बिन मौसम बरसात. सो बिन मौसम बरसात हो गई वहां पर. और जब बिन मौसम बरसात होती है तो पूरा लैंड जो ड्राई रहता है पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है. वो कैसे तो करके बचा के उस रोज को यहाँ वहां से लेके जा रहा है पर गलती से ठोकर लग गया और वो कीचड़ में गिर गया. पूरा उसका ड्रेस पूरा खराब हो गया, रोज फ्लावर बिगड़ गया.
अभी क्या करेंगे, गुलाब तो देना है प्रेमिका को, अभी जब ढूंढ रहा है यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है, करते करते रात का 12 बज गया, अभी जाना है प्रेमिका के पास, बहुत ही अटैचमेंट है टू गर्ल्स, सो पापी आदमी है, क्या करेंगे, जाना है मुझे कैसे भी करके, सब दुकानें बंद है, कुछ मिल नहीं रहा है। फिर देखा वहां पर एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ठीक है, तो शिव जी के मंदिर में गया, देखा वहां पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, देखा मंदिर में अब शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर कुछ गुलाब के फ्लावर्स ऑफर किए थे शिव जी को, तो देखा कोई है नहीं देखने वाला, तो अपना गुलाब वहां पर रख दिया और शिव जी के ऊपर से गुलाब एक ले लिया, वहां से गुलाब ले लिया, और फिर गुलाब लेके कैसे तो करके भाग भाग के यहाँ वहां से करके फिर मैं एक बार चला गया, और ऐसे ही अपना सिंफुल लाइफ जो है, पाप का लाइफ, वही सब काम में व्यस्त रहा, और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनिएगा, हाँ, ये बहुत ये शास्त्रों में ये स्टोरी आता है, इसको आप इसका कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग सुन रहे हैं राइट, यहाँ पर मिलन, संग्राम, शौविक, जय, कुणाल, यस, ओके, सो अभी उसका मृत्यु हो गया, कि तो मृत्यु हो गया तो इतने जिंदगी भर पाप किए हैं, तो अभी कहाँ जाएगा वो, नरक में ही जाएगा, तो यमदूत आए, यमदूत उसको खींच के ले गए नरक में, और यमराज के सामने उसको प्रेजेंट किया, यमराज ने चित्रगुप्त को बोला कि देखिए इसका इसने क्या क्या किया है, इसका लाइफ थोड़ा हिस्ट्री निकाल के दिखाइए क्या क्या है। चित्रगुप्त ने बोला कि सबसे पहले तो इसको पिटाई करना पड़ेगा हम लोग, 10 हार्ड डिस्क भर गया हम लोग का, इतना पाप उसने किया है, तो पहले पिटाई करेंगे फिर इसको ये बोलेंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर जब सब कुछ देखा तो चित्रगुप्त ने बोला कि जिंदगी भर बस पाप ही किया है, कुछ नहीं किया है, बस एक चीज उसने अच्छा किया है कि 3 मिनट के लिए उसे संग मिला था शिव जी का, और 3 मिनट्स ही गॉट एसोसिएशन ऑफ शिव जी। तो यमराज बोला अरे शिव जी सबसे महान वैष्णव है, शिव जी इज दी, आप देखते हैं ना हर टाइम बैठ के जप करते हैं, किसका जप करते हैं वो, कृष्ण भगवान का जप करते हैं, सो शिव जी इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव, तो उस ग्रेटेस्ट वैष्णव का 3 मिनट के लिए उसे संग मिला है, तो उसके लिए उसने बोला कि ठीक है, इस 3 मिनट के संग के लिए हम आपको 3 साल के लिए स्वर्ग में भेज देंगे, ओके, और उसके बाद फिर आपको फिर से आके पाप यहाँ पर भोगना पड़ेगा, जो हेल में जो सफरिंग है, आपको बहुत सफरिंग भोगना पड़ेगा। तो उसको सोल्यूशन उसको बोला कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, पहले स्वर्ग में आना चाहेंगे, नरक में आना चाहेंगे, कौन सा टर्म आपका कंप्लीट करना, तो ये तो पापी आदमी है, बोला मैं जो पहले अच्छा है मिलेगा वही करूंगा, तो सोच के चलो हम स्वर्ग में चले जाते करके स्वर्ग में चले गए, और क्योंकि उसने शिव जी का संग किया था, द ग्रेटेस्ट वैष्णव, इसलिए यमराज ने इंद्र को बोला कि इंद्रदेव अभी आप धाम यात्रा पे चले जाइए 3 साल के लिए, और हम लोग इसे आपके सिंहासन में बिठाएंगे। तो बस स्वर्ग में नहीं गया, स्वर्ग में आके स्वर्ग के राजा के सिंहासन में बैठ गया, ओके, स्वर्ग के राजा के सिंहासन पे वो बैठ गया, अब वहां पर बैठ गया, 3 साल ही समय अभी हाथ में है, तो सोचने लगा कि मैं तो बस 3 मिनट के लिए किया था, मुझे 3 साल के लिए मिला, वो भी मेरे को स्वर्ग का राजा बना दिया 3 साल के लिए। तो फिर वो इंद्र के वाइफ को बुलाया, उनका नाम सची देवी है, तो सती भी बोलते हैं, तो उनको बुलाया और बोला कि माते आप एक काम कीजिए, जितने भी साधु संघ है, जितने भी साधु लोग हैं, आप सबको बुलाइए, सबको बुला के यहाँ पर आप बुला के यहाँ पर कथा करेंगे, हरिनाम करेंगे, तो ये आप प्लीज कीजिए, मेरे पास 3 साल का समय, तो समझ गया कि 3 मिनट के लिए मुझे इतना मिला, तो सबको बुला के साधु संघ में सबका एसोसिएशन वो देने लगा, ओके। क्रिश्चियन में लोग क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मा निवेदन। सबसे पहले सुनते हैं, संघ में आए तो साधु संघ में आए क्या करते, सत्संग में क्या करते हैं, सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, और सुनने से आपको उसका भगवान के नाम कीर्तन करने का ये मिलेगा, स्पिरिट मिलेगा, करेक्ट, मोटिवेशन मिलेगा, ओके। फिर ऐसे करके 9 डिवोशनल सर्विस जो आप सब लोग वॉइस में कर रहे हैं, एवरीडे हो रहा है कि नहीं, हम लोग सुबह क्लास, उसके बाद चैंटिंग होता है सुबह, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मतलब कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का, स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर उससे हम लोग भगवान को याद कर पाते, स्मरण कर पाते, पाद सेवनम, भगवान का सेवा करते हैं, एवरीडे सेवा होता है। फिर अर्चनम वंदनम दास्यम, अब भगवान का आरती का वर्शिप होता
वंदनम, भगवान का वंदना करते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये सब करने से आपको भगवान के दास बनने का मौका मिलेगा। वो अच्छे से करेंगे साख्यम और आत्मनिवेदनम, आप भगवान को पूरा सरेंडर कर पाएंगे। तो ये ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है वॉइस में। ओके, सब ड्यूटीज को, इसके लिए हम बोलते हैं वीकेंड प्रोग्राम में जरूर आइएगा, मिस मत कीजिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो संग करने लगा सब लोगों का, और 3 साल हो गया। 3 साल बहुत संग किया, बहुत भगवान का नाम का जप किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 मिनट भी छोड़ा नहीं। मुझे पता है 3 मिनट के 3 साल लिया, तो 1 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा। हर एक मिनट वो कैलकुलेट कर करके किया। अभी 3 साल का टर्म हो गया उसका, अभी उसको हेल में जाना है, इसे आ गए। तो अभी उन्होंने देखा, फिर से उसका रिकॉर्ड चेक किया, कि तो बहुत बहुत पुण्य के काम किए हैं, बहुत अच्छा एसोसिएशन मिला है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो आपको तो इतना अच्छा संग किया है, इतना अच्छा आपको एसोसिएशन मिला है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग? तो पर आपने तो पाप भी किया है जिंदगी भर, उसको तो माफ नहीं कर सकते, वो भी किया है, आपने ऐसे भी किया है। तो आप एक काम कीजिए, आपका हम सब पाप माफ कर देते हैं। आपका जो हेल में जो टर्म है, इन्फिनिट टाइम सफरिंग जो हेल में आपको मिलने वाला है जन्म जन्मांतर से, वो हम लोग माफ कर देंगे। पर क्योंकि आपने लाइफ लॉन्ग हेल किया, मतलब हेल में किया है, इसके लिए हम लोग आपको अगले जन्म में डीमन के शरीर में जन्म देंगे, मतलब असुर योनि में आपका जन्म होगा। और वो और कोई नहीं थे, वो थे बलि महाराज, जिनका जन्म हुआ था असुर योनि में। समझ गए बलि महाराज कैसे बने? और हाँ, बलि महाराज, और बलि महाराज बने तो बने क्या? असुर के राजा, द किंग ऑफ द डीमंस। पर अब देखिए यहाँ पर असुर के राजा बन गए, जो आदमी पाप करा इतना जिंदगी में। बलि महाराज सब जानते हैं, बलि महाराज जो कुछ स्टोरी बोले थे आपको, करेक्ट? तो वो बन गए बलि महाराज। और बलि महाराज का सरेंडर, उनका क्या बोलते हैं, डेडिकेशन अपने गुरु के प्रति, और उनका डिटर्मिनेशन, उनका तपस्या इतना ज्यादा था कि वो इंद्र से भी ज्यादा ये श्रेष्ठ हो गए। और वामन देव खुद आके वहां उनके सामने आए, वो भगवान को सरेंडर किए, और उनको लास्ट में इंद्र से भी बड़ा सूत्र लोग भगवान ने दे दिया। और भगवान ने बोला कि आप जहां पर भी रहिए, मैं आपके क्या बोलते हैं, राज दरबार का गार्ड रहूंगा। तो ये हुआ बस वो एसोसिएशन की वजह से। तो 3 मिनट का एसोसिएशन से उनका लाइफ कहां से कहां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भक्त का संग हमें मिल रहा है। आप सब लोग अभी घर में हैं, घर से आप अटेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years हो गया है आप लोग को सेशंस अटेंड करते हुए। तो यही आपका एक्चुअल संग है। अगर आप बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे, वॉइस में संग नहीं मिल रहा है, तो सेशंस जो होता है, अभी एमएमसी सुबह हो रहा है, शाम को जो क्लास होता है, यही आपका एसोसिएशन है। इसी से 3 मिनट का कितना फल मिला आप देखिए। तो आप लोग जो क्लास सुनते हैं, जब करते हैं, संग में आते, उसका कितना फल मिलेगा आपको। तो इसीलिए आप लोग इसे सीरियसली लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी वही बोलते हैं कि जो सुख भक्तों के संग में है, वो सुख क्या बोलते हैं, हेवन के सुख से कंपैरेटिवली और किसी दुनिया कोई सुख से तो ये नहीं, सबसे ज्यादा वही सुख है जो भक्तों के संग में आपको मिलता है। ओके, तो जिंदगी में चिंता ही चिंता है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे कलयुग आगे जा रहा है, क्या हो रहा है कलयुग में? टेंशन बढ़ेगा, बढ़ रहा है कि नहीं? हर मोमेंट टेंशन बढ़ रहा है। आपका एज ग्रो हो रहा है, तो टेंशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजिंग, टेंशन बढ़ते रहेगा। तो ये बहुत आचार्यों ने बात, शास्त्रों में बोला है कि चिंता और चिता, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। चिता जो है एक बार ही जलती है बस मरने के बाद, तो चिंता आपको दिन रात जलाते रहेगी, एवरी डे एंड नाइट। एंड यही चिंता जो है ना, हर एक बीमारी का कारण है। मैं 2013 में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था। ओके, वो दिन था नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। नरसिंह का डे था। उनको बहुत स्वेटिंग हो रहा है, एकदम लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, एंड देन वी रश्ड हिम टू हॉस्पिटल करने में। तो वहां पर डॉक्टर ने बोला कि इनको हार्ट अटैक हुआ है करके। तो वो बाकी सब तो बाद में मतलब हो गया, ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या बोला था कि इनको हार्ट अटैक हो कि उनके हार्ट के जो आर्टरी है, आर्टरी जो रहते हैं, उसके अंदर ना फैट जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, और उसके वजह से आर्टरी जो है ना, इट बिकम लिटिल स्मॉल। इसके लिए हार्ट में ब्लड जाने में
प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पर एक स्टंट बिठा दिया अंदर और थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए। तो हम लोग तो देखते हैं कि घर में जो है, तो मेरे पिताजी ज्यादा तेल का कोई खाते नहीं है सामान, कुछ भी, वेरी वेरी लेस ऑयल, रोज योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं एवरीडे मॉर्निंग, सब कुछ एकदम फिट एंड इज वेरी लीन, बहुत दुबले पतले आदमी है। फिर भी कैसे हुआ, हम डॉक्टर से पूछे ये सब, डॉक्टर बोला कि इसका कोई और रीजन नहीं है, टेंशन इज ओनली रीजन, टेंशन, चिंता। डॉक्टर ने बोला चिंता ही एक चीज का कारण है। देखिए, तो वो चिंता, जो इंसान कभी लाइफ में ज्यादा तेल कुछ खाता नहीं है, दुबला पतला है, फिट रहता है, सब कुछ कर रहा है, इतना सब करने के बाद, बॉडी का इतना केयर कर रहा है, उसके बाद भी कैसे उसको हार्ट अटैक हुआ, चिंता के वजह से। समझ रहे, चिंता की कोलेस्ट्रॉल बॉडी क्रिएट कर रहा है, चिंता। हम लोग सोचते हैं हम लोग तले हुए चीज खाएंगे तो ये होगा, चिंता से कोलेस्ट्रॉल आ गया। डॉक्टर ये बोल रहे हैं हाउ दिस चिंता इज अफेक्टिंग यू, एंड ही इज नॉट वेरी, क्या बोलते हैं, कोई ऐसे वैसे बहुत कष्ट करना पड़ता, ऐसी नहीं है। इवन IITN 84 में IIT मुंबई से पास आउट किए, उस टाइम को 84 में IIT बना है, आप मतलब एमटेक किया, मतलब बहुत बड़ा बात है। उस टाइम को IIT से पास करके कंपनी में एकदम टॉप पोस्ट पे है, सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, पर फिर भी देखिए चिंता, चिंता जाएगा नहीं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, दिस इज द सोल्यूशन फॉर चिंता। अब सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका यही है। साइड इफेक्ट क्या है हरे कृष्ण मंत्र का, आपका चिंता दूर कर दे, आपको इसका साइड इफेक्ट है। मेन इफेक्ट क्या है, इट विल ट्राई टू रीएस्टैब्लिश योर लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा। हो गया था, वो धीरे धीरे आपके मन को प्यूरिफाई करके करेगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट आपको चिंता चला जाएगा। हम भी जब काम करते हैं IT कंपनी में, तो एवरीडे कुछ ना कुछ चैलेंज आता है, एवरीडे कुछ नया प्रॉब्लम, उसको सोल्यूशन निकालना है, प्रोग्राम करना, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं, कर करके 2-3 घंटा बैठ के थक गया था, तो जाके बस 2 माह कोने में बैठ के चैंटिंग कर लेता हूँ मैं कभी, बस 2 माह चैंटिंग किया, सब चिंता चला गया, माइंड बिकम्स फुली फ्रेश। और जब फिर आके मैं करता हूँ, आई गेट द सोल्यूशन टू माय प्रॉब्लम। देखिए, दिस इज द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। तो अगर आप साइड इफेक्ट के लिए भी चैंटिंग करेंगे, तो भी धीरे धीरे आपको मेन इफेक्ट मिल जाएगा कृष्ण प्रेम। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चिंता करना, सॉरी चैंटिंग करना, चैंटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आपके सब पापों को मिटा देगा, आपको प्योर बनाएगा, आपके लाइफ को और शुद्ध बनाएगा। बस थोड़ा तपस्या आपको करना है। ओके, थोड़ा सुबह जल्दी उठ के आना है। आज प्रॉब्लम हो रहा है, पानी ठंडा है, कैसे करेंगे। देखिए, एक सिंपल चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सब लोग मेरे साथ है ना यहाँ पर, देवज्योति, कुणाल, मिलन, संग्राम, शौविक, कृतिका माता जी। यस ब्रो। हाँ, एक सिंपल चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए, जो पॉलिटिशियंस लोग है ना, पॉलिटिशियंस लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं। ओके, अभी ममता बनर्जी को देख लीजिए, CM बनने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ने के लिए कितना भूख हड़ताल किया, जाके फिर उसके बाद कितना प्लानिंग करके, या स्लीपलेस नाइट्स, प्लान कैसे करना है, कहाँ पे रैली करना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, कहाँ से पॉलिटिकल ये हेल्प मिलेगा, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे बीजेपी का साथ देंगे, कैसे छोड़ेंगे, सब मास्टरमाइंड प्लान, ये वो सब किया, इतना सफरिंग करके जाके एक कुर्सी मिला उसको। ओके, एंड इज दैट परमानेंट कुर्सी? परमानेंट है? 5 साल 10 साल तो नहीं, उसको परमानेंट तो है नहीं, तो वो टेम्पररी चीज के लिए उसने कितना तपस्या की, ममता बनर्जी ने इतना सब कुछ किया। और अटैचमेंट किसके लिए? वो कुर्सी के लिए। और कुर्सी के लिए अटैचमेंट रहने के बाद में क्या होगा? वैसे वो अटैचमेंट रहेगा ही, कुर्सी निकल गया फिर से वही तपस्या चलेगा कुर्सी के लिए, और बाद में मर जाएंगे, फिर एक दिन तो मरना तो है ही। और चिंता क्या था? कुर्सी के बारे में था। नेक्स्ट लाइफ कोई कुर्सी का दिमाग खटमल बनेगी और जो कुर्सी बैठे उसको काटेगी आगे, ये अटैचमेंट के पास था। जो चिंता आपके माइंड में आएगा ना, आपको वही डेस्टिनेशन नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। ओके, तो देखिए, अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स जो मतलब हु आर लाइक दिस, हु आर चीटिंग सो मेनी पीपल, जो भी चीज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो लोग इतना तपस्या कर सकते हैं, तो हम क्या थोड़ा सुबह उठ के जब नहीं कर सकते भगवान के नाम पर? क्या डिफिकल्ट है क्या? आपको बस थोड़ा सुबह, चैतन्य ने वही बोला है, कुछ नहीं करना है, बस सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम का जप करो, प्रसाद खाओ, डांस करो, घूमो फिरो कैंप्स में। क्या ये तपस्या है क्या? ये तो अच्छा है ना,
फिर तो कंपेयर टू पॉलिटिशियंस भी कुछ भी नहीं है। तो बहुत सिंपल है, मेरे को बार बार आप लोगों को फोन करना पड़ता है मैसेज करने के बाद कि उठ जाओ, क्लास में आओ, सो मत अभी फिर भी मैं इतना सब लोग को मैसेज किया, उसके बाद भी ओनली 10 लोग ही ज्वाइन किए थे कि सुबह अभी तक सब लोग सो रहे हैं। तो अगर आप इतना भी तपस्या नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू गेट द मेन डेस्टिनेशन? ओके, इसीलिए ये थोड़ा तपस्या, सुबह उठ के भगवान के नाम के जप करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही कलयुग का मेन सोल्यूशन है। कले दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुना कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रज। कृष्ण भगवान कीर्तन, यही एक ही सोल्यूशन है। कली दोषों का सागर है, कली दोषे निधे राजन, वो दोषों को निकालने के लिए एक ही सोल्यूशन है, और कृष्ण भगवान के नाम का कीर्तन और एसोसिएशन में, संघ में आने से आपको। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप इसे मिस मत कीजिएगा एसोसिएशन को, ठीक है? एवरी थर्सडे मॉर्निंग 7 to 8 1 hour विद विल बी एमएमसी सेशन, मंत्र मेडिटेशन सर्कल। हम सब लोग आके एक साथ जप करेंगे और आपका पॉजिटिव थिंकर बैक सेशन होगा शाम को सैटरडे को, और सेल्फ मैनेजर 2 और गीता रसायन बैच आप लोग का भी सैटरडे को ही, नेक्स्ट टाइम सैटरडे को सेशन होगा, ठीक है? तो मैं आप लोग को सब ग्रुप में बोल दूंगा, so please don't miss the opportunity. So now all of us will stand together 2 rounds of Hare Krishna Mahamantra. Okay, after that you can give your attendance in the chat and then you can leave. Okay, so I request everyone, please आप लोग unmute कीजिएगा, सब लोग unmute करके हम लोग एक साथ जप करेंगे भगवान का नाम का। Association is the power in Kali Yuga. Okay, वो ये था ना, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ था ना, एक लकड़ी को तोड़ नहीं पाए थे, फिर एक लकड़ी को तोड़ दिए थे, पर 5 लकड़ी को अगर एक साथ लेके आएंगे आप तोड़ नहीं पाएंगे। सिमिलरली फॉर अलोन, अगर घर में अकेले हैं, भक्तों का संग में नहीं है, आप कितना भी फाइट कर लीजिए, माया से आप हार ही जाएंगे, माया आपको तोड़ देगा पूरा। इसीलिए आप अभी संग में आए हैं, संग में जब करेंगे सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट, ठीक है? तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। शौविक प्रभु, जय प्रभु, मिलन, कुणाल, ज्योति, विश्वजीत प्रभु, हम लोग एक साथ भगवान के नाम का जप करेंगे। तो फर्स्ट मंत्र रिपीट आफ्टर मी, पंचतत्व का मंत्र रिपीट कीजिए मेरे पीछे पीछे, उसके बाद 128 कृष्ण मंत्र जप करेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्त वृंद, शिवासादि गौर भक्त एक वृंद। साथ जप करेंगे अभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण all the devotees are also chanting Hare Krishna. So everyone is chanting. So I request you all also to come in voice on the weekends and take the opportunity. So बस कुछ announcements करना था मुझे। So हम लोग कल है 25 दिसंबर, ओके? तो 25 दिसंबर और 26 दिसंबर, सैटरडे एंड संडे। So tomorrow is 2 holidays are there. तो हम सब लोग जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन पे, in the Howrah subway to distribute Bhagavad Gita. Okay, there are many suffering people. Okay, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, we'll be नॉन वायलेंट, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, रहेंगे। So but actually अगर देखा जाए तो हम लोग वायलेंस ही कर रहे हैं। Okay, because we are not distributing the message of God to the suffering people. हम लोग को मिला है वो नॉलेज somehow or other, कृष्णा की कृपा से, भक्तों के संग में आने से we are getting that knowledge, we are understanding what is reality, माया क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ में, क्यों सफर कर रहा हूँ दुनिया में, हमको ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है? But there are so many people suffering outside, भूखे हैं हैप्पीनेस के लिए, यहाँ वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। So this is the opportunity you are getting.
distribute Bhagavad Gita to them, and this Gita will change their life. Okay, so बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भगवत गीता. मैं एक ये सुना था कहीं पर एक महाराज बोल रहे थे कि one person ही जो गीता का जो महीना है, गीता जयंती दिसंबर और जनवरी में जो आता है, तो ये बात है यहाँ बॉस्टन की, शायद से अमेरिका की. तो वहां पर क्या हुआ था कि एक दिन जैसे हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करने को जाते हैं सब लोगों को, तो एक भक्त जो है वो गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए एक होटल में गए. वहां पर बोले कि आप यहाँ से गीता लीजिएगा, तो आप जो गेस्ट हाउस के जो होटल के जो क्या बोलते हैं वो रिसेप्शनिस्ट थे, ओनर थे, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए. तो ओनर बहुत बिजी था, बोला नहीं इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास, आप चले जाओ, जरूरत नहीं है. तो फिर भी जाए तो करके एक गीता सैंपल के तौर पे वो रिसेप्शन पे रख के वो डिवोटी चले गए. उसके बाद क्या हुआ, वो लिए नहीं. फिर एक हफ्ते के बाद वो होटल के मालिक का फोन आता है उनके घर. ओके, वो जो वो गीता में खोल के एड्रेस से देखे फोन आता है एक हफ्ते बाद. तो बोले कि आप थोड़ा आएंगे यहाँ पर, और आपके पास जितना गीता है, हम लोग को 25 तो गीता चाहिए, 25 गीता आप लेके आ जाइए यहाँ पर. तो ठीक है, वो बोले क्या पता नहीं ऐसे क्या हुआ, कैसे हुआ. तो वो लोग सब ठीक है, उनके पास गीता स्टॉक पे था, तो 25 भाग गीता लेके वहां से, वो 25 नहीं तो ज्यादा ही होगा शायद से, फॉरगॉट द नंबर. तो वो सब गीता लेके वो लोग वहां पर पहुंच गए, होटल में पहुंच गए उनके मालिक के पास. तो उसने उनको बिठाया और बोला कि अब जाने के बाद आफ्टर 2 to 3 days एक इंसान आए होटल में. इंसान आए और बहुत ही रश में थे, बहुत ही हरी मतलब रश में थे. वो आए, एक कोई बोला मुझे कोई भी दे दीजिए, और दीजिए. और जैसे यहाँ पर बहुत सारे मैगजीन सब रखते हैं, तो उसके साथ आपको गीता भी रखा. तो उसको लगा कि वो कोई मैगजीन कोई बुक रखा, गीता लेके चले गए. एंड वो चले गए, एंड वो बुक अंदर चला गया, बुक वहां पर रखा. बट दैट पर्सन वो वहां पर होटल में सुसाइड करने के लिए आया था. ओके, तो वो सब रेडी कर दिया, फैन से रस्सी भी सिला सब कुछ रेडी रखा है. अब बेड पे बैठा है, सुसाइड करना है, क्या करूं नहीं करूं सोच रहा है कैसे करेंगे. तो उसका ध्यान गीता पे गया जो लेके आया था रिसेप्शन से. तो उसको देखा, थोड़ा पढ़ के देखता हूँ क्या है. बस पढ़ना स्टार्ट किया और रात भर वही पढ़ते गया गीता. और उसको समझ में आ गया कि लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, हु आर वी, व्हाई आई एम सफरिंग, एवरीथिंग गॉट क्लियर. एंड तब जाके वो आके वहां पर वो होटल के मालिक को बोला कि थैंक यू, आपने ऐसा किताब यहाँ पर रखा. मैं यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आया था, पर इस किताब ने मेरा का नजरिया बदल दिया है करके. सो दिस इज हाउ इट चेंजेस लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल. एक इंसान को मरने से बचा दिया, इनडायरेक्टली हो गया. और वो जो गीता जो लेके आए थे, हर एक रूम में गीता उन्होंने रख दिया करके, हर एक रूम में उनसे गीता मांग के रख दिया. So like this, there are many wonderful pastimes which happened because of distributing Bhagavad Gita. तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है किसी को गीता देने का. ओके, कृष्णा वेरी प्लीज्ड विथ यू कि आप किसी को अगर गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, तो कल 25 तारीख है और फिर संडे इस 26. तो 2 दिन हम लोग हावड़ा सबवे में जाएंगे गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, जो आना चाहते हैं प्लीज कम एंड गिव योर नेम टू महादाम प्रभु. महादाम प्रभु का नंबर आप सब लोग के पास है, या फिर यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो. ओके, व्हाट स्लॉट यू वांट टू कम, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, सैटरडे संडे, आपका नाम और टाइम स्लॉट आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट. एंड सेकंड अनाउंसमेंट, जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बहुत बार बोला था, ये वी आर गोइंग दिस वंडरफुल कैंप गेट टुगेदर ऑन न्यू ईयर. सो वॉइस से करंट जितने भी डिवोटीज है, all the different batches, everyone is coming together. Okay, so already almost 45 to 50 people have registered for this. They are bringing their parents also.